क्या आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, या आपके रिस्क में तंगी है, या आप औलाद के ना होने से परेशान हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इसको पढ़ने में गलती कर देते हैं और हमारी इन सब परेशानियों का हल भी अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ एक लफ्ज में ही है। ये पढ़ने में तो एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसकी ताकत, बरकत, फजीलत बहुत ही ज्यादा है। हम समझते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ हम अपनी गुनाहों की माफी के लिए पढ़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी हर हाजत के लिए, हर दुआ के लिए अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ें, और ये बहुत ही ताकतवर वजीफा है। लोगों के जहनों में सवाल होते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा करना कैसे है, उसको पढ़ना कितनी मर्तबा है, वो किस किस हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। तो आज इन सारे सवालों के जवाब दूंगी मैं। अस्तगफिरुल्लाह की फजीलत पर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी औलादे नरीना के लिए एक खास वजीफा। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा कि आपको फिर बाद में परेशानी हुई, आपके जहनों में कुछ सवाल बाकी रह जाए। लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो इस वजह से वो कुछ पॉइंट मिस कर देते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल जाएगी। और साथ ही एक छोटी सी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो बिल्कुल रियल स्टोरी है और मेरे अपने जानने वालों में से है। तो चलिए बिना टाइम जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक सिस्टर का मैसेज देखा था मैंने, वो पूछ रही थी कि मेरी 3 बेटियां हैं, तो क्या इस्तगफार की बरकत से मुझे अल्लाह पाक बेटे से नवाजेगा? और एक सिस्टर का कमेंट आया था कि वो जानना चाहती थी कि क्या इस्तगफार की बरकत से अल्लाह पाक उनके हस्बैंड के रिस्क में इजाफा करेगा या उन्हें तरक्की देगा। तो आज मैं बताऊँ आपको कि ये इस्तगफार का लफ्ज हर वजीफे के लिए, हर दुआ के लिए आप पढ़ सकते। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये लफ्ज पढ़ने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी ताकत और फजीलत इतनी ज्यादा है कि बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा है और अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस किया है। और हमने खुद अपनी जिंदगी में इसको आजमाया हुआ है। ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है, कोई अपने आप से की हुई बात नहीं बता रही मैं आपको। अस्तगफिरुल्लाह के साथ ऐसे ऐसे मौजे हुए हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। आप एक बार इस वजीफे को शुरू करें, फिर आप खुद देखेंगे कि बंद रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे। और फिर जब आप इस वजीफे को शुरू कर लें तो फिर आपने इसको छोड़ना नहीं है। कुछ दिन पढ़ने लग गए और फिर कुछ दिन छोड़ दिया। जब इसको पढ़ना है तो फिर मुसलसल पढ़ना है। सूरत 9 में खुद अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैं इस्तगफार की बरकत से तुम्हें औलाद और रिस्क में बरकत दूंगा। तो जब अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं तो फिर हमें शक किस बात पर है? बस आप अपने यकीन को पुख्ता रखिए, अपने अल्लाह पर यकीन कीजिए और इस वजीफे को शुरू कीजिए, तो फिर आप अपनी जिंदगी को खुद बदलता हुआ महसूस करेंगे और यकीनन आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह पर यकीन रखे, वो जो करता है बेहतर करता है। दूसरी बात जो आ जाती है वो नियत की है कि अपनी नियत को साफ रखें, जैसी नियत होगी फिर वैसा ही आपको फल मिलेगा। और तीसरी चीज ये है कि सबसे पहले आपने अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगनी है अल्लाह से, अपने गुनाहों पे नदामत होनी चाहिए आपको, और दोबारा उन गुनाहों को ना करने का पुख्ता इरादा। ये 3 काम करने के बाद आप वजीफा शुरू कीजिए, फिर देखिएगा कि आपके हालात कैसे बदलते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह पाक इस्तगफार की बरकत से दिल को सुकून अता करते हैं। जो बोझ हमारे दिलों पर होता है वो हल्का हो जाता है। अल्लाह पाक दिल का सुकून अता करेंगे। ये जो बिला वजह की बेचैनी होती है, हमें समझ नहीं आता कि हमारा दिल बेचैन क्यों है, वो खत्म होती है इस्तगफार की बरकत से। जब सबसे पहले आप अपने दिल को सुकून में पाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बाकी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाएंगे। सबसे जरूरी तो दिल का सुकून है। आपको यकीन दिलाने के लिए कि ये वजीफा आजमाया हुआ है, आप नहीं जानने वालों की एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। वो एक अच्छे, काबिल और समझदार इंसान थे। डिग्री भी थी उनके पास, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही थी। घर के हालात काफी मुश्किल थे और वो घर के सबसे बड़े थे, तो इसीलिए उनको ज्यादा परेशानी थी। उनको कहीं से भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि उनकी जॉब हो सकती है, क्योंकि वो काफी अरसे से ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिली थी। फिर उन्होंने खुद और उनकी वालिदा ने मिलकर बहुत से वज़ाइफ शुरू किए, लेकिन उनमें एक था इस्तगफार। फिर उन्होंने इस्तगफार को छोड़ा नहीं, मुसलसल पढ़ते रहे अल्लाह पर यकीन करके। फिर अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी में ऐसा मौजज़ा किया कि लोग वो खुद हैरान हो गए। वो खुद तो हैरान रह ही गए, लेकिन उनके रिलेटिव, रिश्तेदार सब वो भी इतने हैरान थे कि इतने अरसे से ट्राई कर रहे थे लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली। अब अचानक से कैसे ये मौजज़ा हुआ। उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। आज भी उनकी वालिदा कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि कैसे हालात बदल गए। आप भी यकीन के साथ शुरू करें और फिर मौजज़े देखें। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना कैसे है। अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। लोग सवाल करते हैं कि क्या वजू करना जरूरी है या बिना वजू के पढ़ सकते हैं? तो अगर वजू है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं। आप चलते फिरते, उठते बैठते, कैसे भी आप पढ़ सकते हैं। या तो फिर आप एक काउंटिंग वाली तस्बीह रखें और फिर आप फजर के बाद 300 मरतबा और मगरिब के बाद 300 बार पढ़ लें।
ज्यादा पढ़ सकते हैं तो दिन में 1000 या 1200 बार भी पढ़ लें। बहुत ही आसान है, जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद आदत हो जाएगी। और जिन लोगों की ख्वाहिश है कि उनके यहाँ औलाद नरीना हो, वो इस्तग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले और मगरिब के बाद सूरत मोहम्मद पढ़े हर रोज। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना से जरूर नवाजेंगे। और अगर कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला है या किसी भी बीमारी का शिकार है, उसके लिए इस्तग़फ़ार का एक खास वजीफा है। अगर इस वीडियो में बताऊं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तफसील से बता दूंगी। और अगर शरई मसाइल के हवाले से भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से उनकी मुश्किल आसान हो जाए। जब आप पढ़ना शुरू करें और बदलाव महसूस करें अपनी जिंदगी में, तो कमेंट में आकर जरूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो से आपको फायदा पहुंचा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह आपको, मुझे और हम सबको खुश और आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।